मोदी जी के घर में शराब बन रही है। आपने बोला कि केजरीवाल अपने घर में शराब नहीं बना नहीं बना रहा। आप गए थे? उन्होंने बोला कि वो बर्बाद कर रहे हैं। आप गए थे? हम नहीं गए, हमने बोला ही नहीं कि एक मिनट सुनिए मेरी बात। इससे ज्यादा नहीं है सर, सॉरी, हम एक मिनट सुनिए। बाय। मोदी आने चाहिए, ये गलत बोल गया। ये खरीदा हुआ है, 500 रुपए में बिकाए। बीजेपी वाले पैसे दे दे के बुलाते हैं, वो खुद लाता है, ये दूसरे को बोलते हैं। केजरीवाल से बरात कर दो बन नहीं रहा, और मंदिर क्या बनाएगा। ये दो चीज बहुत खराब लगी, एक अस्पताल और एक दिल्ली की पुलिस। तो दिल्ली और पुलिस भी तो एम्बुलेंस केंद्र सर्विस। के हाथ में आती है। क्या केजरीवाल जी अपने घर पे शराब बना रहे हैं क्या? नहीं, घर पे तो फिर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कुछ सेंट्रल के साइन के बिना कुछ नहीं होता। कहाँ से बन रहा है ये मैम मोदी जी के घर में गई थी कि शराब बननी है नहीं बननी है? जब आगे से बढ़ तो तुम्हारा हनुमान जी है और मोदी तुम्हारा कौन है? राम। जो राम को ले गए हैं और उनको ले जाएंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं जो राम को लेकर आए हैं ये उनको लेके आएंगे। अब ये बताइए कि राम को वो मोदी जी कैसे लेके आ गए? राम मंदिर बनाया इनने। राम मंदिर बनाया। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, तो इन्होंने कहा कि हम मतलब वो मोदी जी लेके आ गए। ये बताइए, राम मंदिर बनने से पहले क्या आपके घर में राम जी की पूजा नहीं होती थी? होती थी। तो ये फिर क्यों कह देते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखो, हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल आएंगे, बट हम चाहते हैं कि मोदी जी भी रहे, बिकॉज उनके टक्कर का भी कोई है नहीं। कोई होता तो मे भी उनका भी कुछ होता। अभी तो आएंगे यही, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे। हाँ, केजरीवाल का क्या अच्छा लगता है? केजरीवाल का ये है कि वो सबको मतलब लेके चलते हैं अपने साथ। ऑल मतलब उन्होंने क्या किया, हर चीज में सपोर्ट करा है। इन्होंने भी करा है, बट केजरीवाल हमें सच बताएं तो पर्सनली प्रोफेशनली हर चीज में अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते केजरीवाल? जी, केजरीवाल ही अच्छे लगते हैं। केजरीवाल ही आना चाहिए, वोट देना चाहेंगे। दिल्ली में तो हम केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, जब वो मोदी जी भी आई लाइक मोदी जी, बट दिल्ली के लिए केजरीवाल। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं वो तो दारू पिला पिला के दिल्ली वालों को बर्बाद कर देंगे। दारू क्योंकि उन्होंने दिया तभी तो उन्होंने आगे बेचा नहीं। नहीं तो एक के साथ एक फ्री, ये क्या ऑफर था? वो भी उनका कुछ अपना होगा। देखो, हमें तो इतना पता नहीं, हम तो यहाँ जॉब करते हैं। युवाओं को बर्बाद करने का कहीं ना कहीं विपक्ष बता रहा वो है। नहीं कर रहे सर, ये तो गलत है। इतना ही बोलेंगे, वो नहीं कर रहे। ये सबका मिली भगत होता है। ये पॉलिटिक्स है, इसके बारे में देखो आम जनता तो कुछ जानती नहीं है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो वो उन्होंने क्या अपने घर पे बनाया तो नहीं होगा ना। क्या केजरीवाल जी अपने घर पे शराब बना रहे हैं क्या? नहीं, घर पे तो फिर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कुछ सेंट्रल के साइन के बिना कुछ नहीं होता। कहाँ से बन रहा है ये मैम मोदी जी के घर में गई थी कि शराब बननी है नहीं बननी है? अरे हमने थोड़ी बोला मोदी जी के घर में शराब बन रही है। आपने बोला कि केजरीवाल अपने घर में शराब नहीं बना नहीं बना रहा। आप गए थे? उन्होंने बोला कि वो बर्बाद कर रहे हैं। आप गए थे? हम नहीं गए, हमने बोला ही नहीं कि एक मिनट सुनिए मेरी बात। इससे ज्यादा नहीं है सर, सॉरी, हम एक तो मिनट सॉरी सुनिए। बाय। नहीं एक मिनट सुनिए। अगर ये यहाँ पे सरकार केजरीवाल जी की है ना, केजरीवाल जी की सरकार में अगर दारू पी जाए, तो अगर दारू सुनो कहाँ से रहा है? अगर ऐसे बच्चे दारू पी रहे हैं तो ये आपके साथ अच्छा हो रहा है? कहाँ से पी रहे बच्चे? ये ऐसे बच्चे इसमें सिलोचन सूझते हैं क्या? हाँ। ये दिल्ली में नहीं है? तो दिल्ली में है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में, वो भी कुछ करे। बस इतना ही कहेंगे, सॉरी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी, बाय 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 बाय। वो कभी नहीं हो पाएगा, दिल्ली में है मोदी। वो कभी नहीं हो पाएगा। मोदी फ्री की मिलती होगी ना? अभी जैसे मैम बता रही थी कि आप बोलेंगे बोले पानी फ्री दिया केजरीवाल ने। क्या आपको पानी फ्री वो नहीं देता तो आप पानी नहीं पीते? बिल्कुल पीते ना, कहीं से तो पीते। तो जैसे वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो है बस में फ्री किया हुआ। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस में फ्री है। यहाँ 10 महिलाएं खड़ी कर दो, बस ही नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी, बस नहीं रुकती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। RML हॉस्पिटल के आगे सारे पेशेंट जाते हैं। देखो हॉस्पिटल में कोई सही आदमी तो नहीं जाता है ना, पेशेंट ही जाते हैं सारे लोग। पेशेंट के आगे मतलब वहाँ पे 20-25 मतलब 5-6 बस डेली मिनट पे आती रहती हैं, लेकिन बस ही नहीं रुकती है। जहाँ पे देखी ज्यादा महिला बस ही नहीं रुकते हैं। बसों के पीछे भागो, मतलब यहाँ से स्टेशन होता है बस स्टैंड, वहां से 20 मीटर आगे जाके बस रोकते हैं।
अच्छा, हाँ जी। जो मोदी जी हर रैली से और मोदी जी के जितने भी समर्थक हैं जो कहते हैं कि 400 पार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार आएगा? जी 400 पार ही जाएगी, आराम से होगा भाई। 400 पार ही जाएगी। और एक बात है कि नींद जब अच्छी आती है, जब माँ की गोदी हो, और सरकार में मजा जब ही आएगी जब लोकसभा की सीट पर मोदी हो। आराम से होंगे 400 पार तो आराम से। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, अब की बार 400 पार, 400 पार है। लिख के ले लो यार, भैया ऐसी बातें कर रहे हो, लिख के ले लो। बार बार मोदी सरकार होगा, चाहे मोदी हो ना हो, वो अगर लक्षण विचार सही लेके चल रहे हैं तो वो बार बार आएगा। ये बताइए कि जो यहाँ पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, वो तो कहते हैं कि इनका ये 400 पार ऐसे ही कर रहे हैं, इनका तो बेड़ा पार भी नहीं होना। हो ही नहीं सकते हैं। जो टारगेट था ना वो हो चुका है, वो हो चुका है। टारगेट जो था वो हो चुका है। अब तो ये एडवांस में चल रहा है, एडवांस चल रहा है। एडवांस में चल रहा है, 400 पार जो है एक्स्ट्रा चल रहा है अब तो। एक्स्ट्रा में चल रहा है। सारे एडवांस में 415 भी एडवांस चल रहा है। पूरी दिल्ली के युवा एकदम मोदी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भैया। इतना टाइम निकल के यहाँ क्या करने आए हम? इलेक्शनों का माहौल है, रैलियां केजरीवाल जी की भी चल रही हैं, लेकिन आप भी जाते होंगे तो आपने ऐसी लहर देखी जैसे मोदी की लहर थी यहाँ पे। अरे लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी लहर है, हमने भी देखी, बहुत भीड़ थी, ठीक है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ये सब तो पैसा दे दे के बुलाते हैं। नहीं सकता, हम लोग शौक से एक आए चीज थे। बताओ, पैसा का हम लोग शौक से आए थे, देखे सुने और आए दिन सुनते रहते हैं। पैसा आप सब लोग शौक से आए थे अपने मन से। घर से 20 रुपए लेके आया था, अभी भी जेब में 20 रुपए ही है। पैसे में थोड़े ना आएंगे भाई। वो लोग तो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले पैसा दे दे के बुलाते हैं। वो खुद लाता है, दूसरे को बोलते हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि 500 की टंकी फुल कराओ और 500 बंदों को दो। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है। चलती है। ये दिल से चल, सनातन धर्म के ऊपर चलती है, जेब का खर्चा और फिर भी चर्चा। दिल में है मोदी, दिल में मोदी। योगी और बागेश्वर और मोदी। बागेश्वर तो तुम्हारा हनुमान जी है और मोदी तुम्हारा कौन है? राम। और योगी कौन है? लक्ष्मण। ये तीनों भाई है, ये तीनों राम। जो राम को ले गए हैं और उनको ले आएंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं जो राम को लेकर आए हैं ये उनको लेके आएंगे। अब ये बताइए कि राम को वो मोदी जी कैसे लेके आ गए? राम मंदिर बनाया इनने। राम मंदिर बनाया। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, तो इन्होंने कहा कि हम मतलब वो मोदी जी लेके आ गए। ये बताइए, राम मंदिर बनने से पहले क्या आपके घर में राम जी की पूजा नहीं होती थी? होती थी। तो ये फिर क्यों कह देते हैं कि जो राम को लाए उनको लाए? वो तो आस्था का विषय है। उसके नाम से आया है, लाया तो सब पब्लिक ने भाई, पब्लिक उसने नहीं बनाया, पब्लिक के चंदा से बना दिया है, पब्लिक ले पर उसके नाम से आया नहीं, तो उसने उस पब्लिक में उसने सहयोग दिया तब आया ना, नाम से आया है। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर बन, इधर आओ इधर आओ। राम मंदिर बनने से पहले क्या घरों में राम जी की पूजा नहीं होती थी? तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाए? मैं बताता हूँ वो कैसे ले आए? उस टाइम क्या था, वो आज तंबू में थे, टेंट में थे, अब वो अपने महल में आया। एक चीज थी, उसको हम तुम लोगों के बस की नीति वहां जाके राम मंदिर बना ले, ठीक है। नहीं थी ना। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, राम मंदिर बना जनता के पैसों से है। बना तो हम सब जनता की बस का ही तो था। जनता के बस की था, हाँ, लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये क्यों? ये इसलिए बोला जा रहा है, केजरीवाल के लिए तो बोल सकते थे। जनता सब बना सकती है, जनता सब बना। अल्लाह लोग राम अभी आए हैं, अभी आए 2023-24 में आए हैं, ठीक है। उससे पहले और भी सरकारें रह चुकी थी, तो वो ला के दिखा देती, नहीं वो भी तो ला सकती थी। नहीं, ये आपकी बात सही है कि उससे पहले दूसरी सरकारें थी, उससे पहले कोई और थी, भाई वो बना देती, है ना? नहीं, बना ही नहीं सकते थे, बन ही नहीं पाते। ये सब जानते हैं। क्यों नहीं बन पाता? अरे सर, उसकी जब अभी वो चर्चा नहीं करने को तैयार, वो दर्शन करने के लिए नहीं तैयार था, तो कहाँ से वो ले आता? तो बन नहीं रहा, केजरीवाल से बरात कर तो बन नहीं रहा, और मंदिर क्या बनाएगा? वो कह रहे हैं कि जो स्कूल बनाते, दारू के ठेका बनाते ज्यादा, वो। तो ये बताओ, आप में से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो है कौन कौन पढ़ा है? मैं बताऊं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कौन कौन पढ़ा है? दिल्ली- ये बताओ कैसी हालत इस वक्त अभी?
इस वक्त कैसी हालत है? ओके चल रही है, इस टाइम तो छुट्टी चल रही है फिलहाल तो में। वो तो केजरीवाल चला रहा है, वो तो केजरीवाल कह रहे हैं। उससे ऊपर तो मोदी का ऑर्डर आ रहा है। दिल्ली में पढ़ाई की व्यवस्था बताता हूँ। दिल्ली में पढ़ाई वो बेकार, दिल्ली में पढ़ाई वो बेकार, दिल्ली का कानून बिल्कुल बेकार। अभी तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है। आज ही बताता हूँ, ये मर्डर मार के चला जा, तुम 1 लाख रुपए देगा जाओ बाहर आ जाएगा। तुम यूपी में मर्डर मार दियो, 15 मिनट में एनकाउंटर हो जाएगा। अभी तक बता रहा हूँ, मेरे जैसे कि मुझे दिल्ली में काफी टाइम हो गया, मेरे सामने मेरी गली में, मेरे कॉलोनी में काफी मर्डर हुए, बंदे बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका, कुछ नहीं। और यूपी में जिन्होंने 10 साल पहले मर्डर करे थे वो लटक गए, तो फर्क। अब एक कानून की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की पुलिस, हॉस्पिटल व्यवस्था सारी खराब है। अब बता दूं क्या, इमरजेंसी में जो जाते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं, लेकिन अपना दीनदयाल हो गया, उसमें भी इमरजेंसी में लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं होता ना, इमरजेंसी में भी लाइन लगानी पड़ती है। हॉस्पिटल की व्यवस्था बता रहा हूँ, जिसमें भी पर्ची पे बैठने वाले नहीं होंगे, कभी कोई नहीं होगा ऐसे। उसके बाद आ जाओ तुम एम्बुलेंस पे, एक मैं जा रहा था कापड़छेड़ा बॉर्डर, अभी नया फ्लाईओवर बना है कोई, वहां पे रोंग साइड पे एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद उस बंदे को आधे घंटे पड़े हो गया, बंदे ने रुका, वहां पे पुलिस को फोन करा, आधे घंटे उसको पड़ा हो गया, आधे घंटे में पुलिस पहुंची, प्लस पुलिस के फोन पे आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंची। अगर वो टाइम पे पहुंच जाता वो ठीक भी हो सकता था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ना दिल्ली की पुलिस और ना दिल्ली के अस्पताल, ना दिल्ली के स्कूल। मुझे 2 चीज बहुत खराब लगी, एक अस्पताल और एक दिल्ली की पुलिस। तो दिल्ली और पुलिस भी तो एम्बुलेंस केंद्र सर्विस। के हाथ में आती है, वो भी तो मोदी जी के अंडर में आती है। पुलिस चलो आधे घंटे पहले पहुंच गई ना, लेकिन एम्बुलेंस सर्विस बहुत बेकार लगी। एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंचती। पुलिस को, जैसे कि हम लोग वहाँ खड़े हो गए, पुलिस को पहले बाद में फोन करा, लेकिन एम्बुलेंस को देखते ही अब पेशेंट पड़ा है यहाँ, तो एम्बुलेंस भी फोन करेंगे, पुलिस को बाद में करा था, लेकिन पुलिस पहुंचने के बाद, पुलिस के फोन करने के बाद भी आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई। जी, ये हकीकत। ये ऐसा नहीं है, ये आज हम ये बोले हमारे साथ, सबके साथ होता है ये। और फिर इसके बाद डॉक्टर टाइम पे बोल देते हैं, बोले लेट हो गए, शायद पहले आते तो बच जाते। ये देखिए और भी लोग हैं, अभी दिल्ली के युवा हैं। देखिए क्या लगता है दिल्ली के युवा के मन में क्या है, मोदी आएंगे या केजरीवाल? केजरीवाल आएंगे पक्के हैं। कि जिस तरह से महिला है फ्री पे जाती है, हमारा महिला तो सारी मायूसी को देगी केजरीवाल को। वो तो महिलाओं को कसम तक दे रहे हैं। हाँ, महिला को कसम, ये शादी हो रही है भाई की, भाई बोट है, भाभी खाना नहीं बनाएंगे, वीडियो बना रखी है भाई की मैंने, कि लड़कियों कैसे बहस कर रहे थे ये। इधर आइए, ये कह रहे हैं कि ये जो है घर में बता देंगे आपकी वाइफ को, ठीक है। और केजरीवाल ने सभी जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको बोला हुआ है कि आप अपने पति को जो है बोलिए, आप अपने पति को कसम दे करके बोलिए कि वो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाए। हमारे घर में क्या होता है, कसम कसम नहीं चलेगी, जो हम करेंगे बता देंगे आपके घर में। नहीं, घर में उससे कोई मतलब नहीं है, हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। दे रहे तो कसम के दे रहे हो, फिर पैसा दो। अब कसम क्यों दे रहे हो? जनता बनाओ, पैसा दो, गरीबी हटाओ, मोदी आने चाहिए। ये गलत बोल गया, ये खरीदा हुआ है, 500 रुपए में बिकाए। हाँ, देखिए पड़े 500 रुपए। किसने दिए 500 रुपए? ये बताइए, भाई बताएगा ना, रैली में आने की मिले थे? भाई बताएगा ना पैसे, रैली में आने की मिले थे? अरे नहीं, भाई बताया किसी ने दिए पैसे, भाई बता दे पैसे किसी ने दिए, भाई बता दे, बता दे। यहाँ पे किसी की नहीं थी, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब अपने मन से आए हैं यहाँ से। 8 दिन पहले पता लग गया था, सारे आ रखे थे, दूर दूर से आए हैं। सब कहीं ना कहीं जो है चाहते हैं मोदी जी को और बीजेपी को, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके बीजेपी के समर्थन में जो है इतना भारी जनसैलाब उतरा हुआ था। धन्यवाद।